कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लाई है सरकार। सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस लाई है सरकार। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन की ये स्कीम है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। यूपीएस के तहत अब एश्योर्ड पेंशन मिल पाएगी कर्मचारियों को। 25 साल तक अगर आप काम करते हैं तो पूरी पेंशन आपको मिलेगी। यानी कि अगर 10 साल आप नौकरी करते हैं तो 10,000 रुपये पाएंगे। अगर 25 साल तक आप काम करते हैं तो पूरी पेंशन आपको मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये नई पेंशन स्कीम यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ और फैसले के बाद फिर जानकारी साझा की गई। अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि कैसे केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बड़ा तोहफा दिया है। इस तोहफे का ऐलान किया है क्योंकि रह रहकर पेंशन की मांग हो रही थी। ओपीएस को लेकर लगातार विपक्ष राजनीति कर रहा है, सवाल कर रहा है, और सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि आम लोगों के जरिए भी जिस तरीके से मांग हो रही थी वो लगातार सवालों में है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को अब यूपीएस का तोहफा देने की तैयारी सरकार ने कर दी है। 2 राज्यों में चुनाव के बीच केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। बताया गया कि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है और सरकार 14% देती है। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। इससे पहले ओल्ड पेंशन योजना यानी कि ओपीएस में कर्मचारी के वेतन से कोई भी कटौती किए बिना सरकार पूरी पेंशन कवर करती थी। जानकारी के मुताबिक एनपीएस के तहत 2004 से अब तक रिटायर हो चुके और अब से मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन 14% से लेकर अब 18.5% बढ़ाए जाने पर पहले साल 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई भी पेंशन स्कीम चुनने का ऑप्शन रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो वो भी इसे अपना सकती है। अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होने वाला है। तो यूपीएस के तहत ये जो पेंशन को लेकर सवाल उठ रहे थे उन सवालों का जवाब देने की तैयारी और कोशिश ये सरकार की सामने आई है। चूंकि केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें इस फैसले पर मोहर लगी है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच में ऑप्शन चुनने का विकल्प भी होगा। इस कंसल्टेशन के बाद में और साथ ही साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का जेसीएम, उसके साथ मल्टीपल मीटिंग्स, फिर दुनिया के कई देशों में किस तरह की स्कीम्स हैं, किस तरह के सिस्टम्स है वो भी देखा। फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है और केंद्र सरकार का बजट है उसको समझने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, सबके साथ कंसल्टेशंस हुए और इस कंसल्टेशन के बाद में एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का रिकमेंडेशन इस कमेटी ने किया और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात को लेकर जानकारी दी है कि कैसे यूपीएस का फायदा अब सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। मोहम्मद अफसर इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। मोहम्मद अफसर, हमने देखा है कि पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन लंबे वक्त से चला है। जब से पेंशन बंद हुई तब से उन लोगों के जरिए ये मांग की गई कि नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। विपक्ष ने भी ये मुद्दा बार बार उठाया। अब उसी की काट सरकार ने ढूंढने की कोशिश की है। जरा ये बताइए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि राजनीतिक पार्टियों की तो अलग बात है, केंद्र सरकार ने फैसला इसलिए लिया होगा क्योंकि आने वाले चुनावों में फायदा मिल जाए।
विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाएगा वो देखना अलग होगा। लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बताइए कि ये स्कीम, इसका फायदा किन लोगों को, किन कर्मचारियों को मिलने वाला है, और क्या जो पीछे जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी उन्हें भी अब मिलनी शुरू हो जाएगी, या फिर जो अब से भर्ती है उन्हें मिलेगी? आप देखिए, 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा और इसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि जिन्होंने 10 साल से अधिक नौकरी की है उन्हें 10,000 रुपए मिलेंगे, और जिन्होंने 25 साल से अधिक की है उन्हें बेसिक पे का, मतलब जिस वक्त वो नौकरी छोड़ रहे होंगे उस वक्त जो उनका बेसिक पे होगा उसका 50% उनको लाइफ टाइम पेंशन के रूप में मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात यह कि सरकारी कर्मचारी, क्योंकि जब ये बंद हो गया था पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम, तो उसके बाद सरकारी कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे थे। लगातार हमने रामलीला ग्राउंड में भी देखा, लगातार राजनीति भी हो रही थी। कई दूसरे विपक्षी जो पार्टियां थी उनके द्वारा शासित जो स्टेट थे वहां पर लागू भी किया गया। राजस्थान में हमने देखा था जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब वहां पर उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया था। तो इसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन चल रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है वो भी लगातार कह रहे थे कि केंद्र सरकार कुछ नहीं सोचती। तो कल क्लियर किया इसको, जब अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि पिछले बहुत टाइम से इस पर चर्चा हो रही थी। नरेंद्र मोदी खुद इसको देख रहे थे कि कैसे लोगों की परेशानी को दूर किया जाए, और एक लंबी बैठक के बाद एक परफॉर्मा तैयार किया गया जिसमें तैयार किया गया कि नहीं, लोगों को मिलना चाहिए। और केंद्र ने इसको कल शाम में अनाउंस कर दिया, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। कल हमने बहुत सारे एम्प्लॉइज की जो कर्मचारी हैं उनके बयान सुने। उन्होंने ये कहा कि अभी केंद्र ने लागू किया है और बहुत जल्दी स्टेट भी इस पर अमल कर सकता है। तो इससे अभी तो जो शुरुआती दिख रहा है वो 23 लाख से अधिक जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको फायदा मिलेगा। लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी जब स्टेट इसको लागू करेगा तो पूरे देश भर के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी फायदा मिल सकता है। तो इसमें बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जिसकी नौकरी 25 साल से ऊपर है और रिटायरमेंट के वक्त जो उसका बेसिक पे है उसका 50% कम से कम उन्हें पेंशन के तौर पर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़े राहत की खबर है, क्योंकि तकरीबन सभी एम्प्लॉइज से हमारी बात हुई। सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग सरकार के पक्ष में होते हैं, सरकार को समर्थन कर रहे होते हैं, जो लोग सरकार के विरोध में होते हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं इसकी तारीफ कर रहे हैं कि जो बिल्कुल, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक तरह से बिल्कुल सैलरी जीरो हो जाती थी, तो अब उन्हें पेंशन मिलेगा बिल्कुल पूरे जीवन तक। तो ये एक बहुत बड़े राहत की बात है। और कल नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके कहा, और कल अश्विनी वैष्णव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम लोग बहुत दिन से मीटिंग करके ये चर्चा कर रहे थे कि इसको कैसे किया जाए, क्योंकि एनपीएस से बहुत सारे लोग नाराज थे और एनपीएस में क्या क्या सुधार किया जाए ये इस पर चर्चा चल रही थी। तो एक लंबे दौर का बैठक चला, एनपीएस में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, उसके बाद यूपीएस लेकर के आए, जिसका तकरीबन सभी लोगों ने वेलकम किया है। रचना, आपने बताया कि अलग अलग तरीके से लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जरा ये बताइए, क्या ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही है? क्या ये अलग अलग राज्यों में लागू नहीं हो रहा है अभी? अभी शुरुआत में ये सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है रचना, सिर्फ क्योंकि अभी केंद्र सरकार द्वारा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए ये लागू किया गया है। लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जब 4th पे कमीशन या 5th पे कमीशन या 6th पे कमीशन आता है तो वो पहले केंद्र में केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होता है और फिर स्टेट उसको लागू करती है, क्योंकि वो धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, क्योंकि अपने कैबिनेट की मीटिंग करते हैं स्टेट, उसके बाद उसको लागू करते हैं। वही प्रोसेस होगा कि स्टेट भी इसको फॉलो करना शुरू करेगी बहुत जल्दी। लेकिन जो शुरुआती ऐलान है वो सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। स्टेट को इसके बाद बैठक करने के बाद अपने स्टेट में कैसे लागू करना वो स्टेट डिसाइड करेगी। अच्छा मोहम्मद अफसर, आपने ओपीएस का जिक्र किया, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी मांग लगातार कर्मचारियों के जरिए हुई, अब सरकार ने लागू किया है यूपीएस, लेकिन साथ ही साथ एनपीएस को लेकर भी जानकारी दीजिए, क्योंकि एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन मिलेगा और सरकार इसके लिए एरियर का भुगतान भी करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल पाएगा। और केंद्र सरकार ये भी कह रही है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो वो भी अपने यहाँ इसे लागू कर सकती हैं।
बिल्कुल केंद्र सरकार ने ये साफ कह दिया और राज्य सरकार इसको करेगी भी लागू, क्योंकि स्टेट में भी आंदोलन शुरू हो सकता है और पहले भी हमने देखा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जब भी नया पे स्केल लागू होता है तो वो हमेशा पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होता है, उसके बाद स्टेट लागू करता है। हो सकता है 6 महीने या साल भर या 2 साल की देरी हो सकती है उसमें, लेकिन वो लागू जरूर होता है, ये हमने देखा है, इसलिए ये भी लागू होगा जैसा अब तक माना जा रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि एनपीएस को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था लोगों में, तो सरकार ने कहा कि हमने एनपीएस को लेकर के बहुत ज्यादा बैठक की और सबसे बड़ी बात यह कि एम्प्लॉइज को बिल्कुल खुला एक तरह से ऑफर दिया गया है कि आप कुछ भी इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप एनपीएस में जा सकते हैं या इस नए यूपीएस में जा सकते हैं, जो भी चाहे आप ले सकते हैं। तो मतलब अब सभी एम्प्लॉइज के पास ऑप्शन है कि वो नया यूपीएस कभी भी चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं 1 अप्रैल 2025 के बाद। 1 अप्रैल 2025 के बाद से जो कर्मचारी हैं उन्हें इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा और अब सरकार ये विकल्प भी दे रही है, एनपीएस की जगह आप यूपीएस का चयन कर सकते हैं। ये विकल्प अब कर्मचारियों के पास होगा और अब इसमें जो सरकार है वो रुका हुआ एरियर भी देखिए 2004 के बाद से जो भर्तियां हैं उन्हें इसका फायदा होगा। और ये जो यूपीएस अभी सरकार ने लागू किया है ये 1 अप्रैल 2025 से होगा। लेकिन मोहम्मद अफसर, लोगों के जहन में सवाल ये भी है कि 1 अप्रैल 2025 तो अभी बहुत दूर है, अभी तो 2024 में हम जी रहे हैं। अभी आने वाले इलेक्शन में क्या इसका फायदा मिलेगा? मतलब क्या इतना पेशेंस लोगों में है कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो और अभी इसके आधार पर समर्थन में वोट हो? रचना, देखिए, जैसे पहला सवाल आपने यही किया था कि चुनाव के मद्देनजर ये ऐलान किया गया है कि आने वाले चुनाव में फायदा हो। बिल्कुल ऐसे ऐलान चुनाव में फायदा पहुंचाते भी हैं और ये देखते हुए भी कहा गया है, लेकिन चूंकि इतना वक्त इसीलिए लिया गया है क्योंकि बैठक के बाद इसे कैबिनेट में पास किया गया और कल इसे अनाउंस कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, क्योंकि सरकार ने क्लियरली कहा है कि हजारों करोड़ का बोझ इससे बढ़ेगा, हजारों करोड़ का भुगतान करना है और चूंकि ये पहले से लागू हो रहा है तो उसमें एरियर भी देना है, तो ये सभी अमाउंट को अरेंज करना, कैसे बजट में उसको लेकर के आना है, इन सभी पर भी चर्चा हो चुकी है और कैसे लागू करना है इस पे थोड़ा सा वक्त लगता है, इसीलिए टाइम दिया गया है। और अभी आज 25 अगस्त है और मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 4 महीने उस तरफ, तो मतलब मुश्किल से सिर्फ 8 महीने का वक्त कह ले, बल्कि 1 अप्रैल से लागू इसलिए 7 महीने कहते हैं, तो 7 महीने का वक्त एक जायज वक्त माना जा सकता है, क्योंकि इतना वक्त सरकार को मैनेज करने में लगता है। और इसी बीच में अब स्टेट डिस्कस करना शुरू कर देगी कैसे उन्हें अपने स्टेट में लागू करना है, तो इसीलिए एक चर्चा का विषय तो बन गया है, लेकिन जब केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है तो वो तो लागू होगा ही। बिल्कुल। और अब सरकार ये भी अंदर खाने दावा कर रही है कि ओपीएस की काट सरकार ने ढूंढ ली है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफसर आपका, ये सभी जानकारी